तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है ये फिर से ट्रेंडिंग में आ सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व डायबिटीज़ दिवस यानी कि विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 14 नवंबर को। हालांकि आप लोग डायबिटीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट जानते होंगे, लेकिन तब भी मैं यहाँ आप लोगों को कुछ बेसिक बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा यानी कि एनर्जी शुगर या स्टार्च से मिलती है, और इस शुगर या स्टार्च को ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? इसे परिवर्तित करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, लेकिन जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तब शुगर या स्टार्च खून में जमा होने लगता है, जो कि डायबिटीज़ का कारण बनता है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है पैंक्रियाज से यानी कि अग्नाशय से। और देखिए, ये जो डायबिटीज़ है यानी कि मधुमेह, ये दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, जो टाइप 1 होता है डायबिटीज़ का, इसमें जो शरीर होता है ये इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जबकि डायबिटीज़ का जो टाइप 2 होता है, इसमें जो शरीर है ये सही मात्रा में या सही ढंग से इंसुलिन नहीं बना पाता। तो ये हैं डायबिटीज़ के दो प्रकार। और इस बार जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया, इसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज़। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 11 नवंबर को मनाया गया है नेशनल एजुकेशन डे, जबकि इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। 12 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल निमोनिया डे, नेशनल बर्ड डे यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, जबकि 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे तो मनाया ही गया, साथ ही राष्ट्रीय बाल दिवस ये भी मनाया गया है 14 नवंबर को। आसिफ बसरा इनका क्या पेशा था जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? तो आसिफ बसरा ये प्रसिद्ध अभिनेता थे, प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर थे, और हाल ही में इन्होंने एक थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है पाताल लोक, इसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। और अभी हाल ही में इनका 53 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल चैनल के द्वारा 60% ऑफ किया गया था, ताकि हर वर्ग के स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेस कर सकें। सबसे स्पेशल थी ये पीडीएफ, जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक, मतलब कि लास्ट 10 मंथ्स के जो करंट अफेयर हैं, ये टॉपिक वाइज विद डिटेलिंग विद एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए थे, जो कि आप लोगों को 28 रुपीज़ में मिल रही थी। जिन लोगों ने भी पीडीएफ परचेस की है, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, ये पीडीएफ हिंदी में है, और जिन लोगों ने भी परचेस की है उनके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। ये पीडीएफ अभी तो क्लोज कर दी गई है, लेकिन ये फिर से अपडेट करके, मतलब कि नवंबर दिसंबर का जो करंट अफेयर है ये इसमें ऐड करके ये जनवरी में लॉन्च की जाएगी। हाल ही में चाइना के किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो ये आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया चाइना के वुहान शहर में। ये वही वुहान शहर है जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। और दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो, इसका उद्घाटन 11 नवंबर को किया गया है। और इस साल का जो विश्व स्वास्थ्य एक्सपो है, इसमें सबसे अल्ट्रा मॉडल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे कि जो वुहान है, वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिलेगी। ये शहर है चाइना का। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ये चाइना ही है। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, जो कि आयोजित की गई थी मेघालय के उम्रोई में। देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो चाइना है, इसने अंतरिक्ष में एक खनन रोबोट यानी कि माइनिंग रोबोट लॉन्च किया है, और माइनिंग रोबोट लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये चाइना ही बना है। कुछ समय पहले ही जो डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसे टॉप किया था चाइना ने ही। इंडिया की रैंकिंग थी 12वीं। देखिए, एशिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो ये है यांगची रिवर, जो कि प्रवाहित होती है चाइना में ही। और भारत और चाइना को विभाजित करने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? मैक-मोहन रेखा। जबकि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। तो ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं। यदि हम अदर सिटीज़ को डिस्कस करें जो कि चाइना में स्थित है, तो देखिए, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, यहाँ हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ का और एआईआईबी का।
जबकि चाइना के संघाई में हेडक्वार्टर स्थित है एनडीबी का, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का। वुहान के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है। यदि हम बात करें ताई युआन की, तो देखिए अभी हाल ही में सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में वर्ल्ड का नंबर 1 शहर ये ताई युआन ही रहा है, जबकि जो भारत का हैदराबाद शहर है ये रहा था 16वें स्थान पर। और ये जो रैंकिंग है ये वर्ल्ड के टॉप 20 सिटीज़ के बीच जारी की गई थी, जिसमें कि चाइना का ताई युआन शहर ये रहा था टॉप पर, जहां लगभग 4.5 लाख से ऊपर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए भारत का पहला बैंकिंग समाधान स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 ये लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो देखिए व्यापारियों के लिए तुरंत खाता खोलने, ऑन द गो पेमेंट एक्सेप्ट करने के पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इस योजना का लाभ छोटे छोटे व्यापारी भी ईजिली उठा सकेंगे, जो कि लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CEO भी हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में लगातार 7वीं बार, मतलब कि लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये HDFC बैंक ही बना है। और देखिए लास्ट 2 डेज से मैं आप लोगों को इंग्लिश क्लास के बारे में बता रही थी, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो देखिए आप इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी को फॉलो करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इस टेस्ट का शेड्यूल क्या होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और किस किस सब्जेक्ट पर रहेगी ये भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी तैयारी बेहतर बनाइए और अनअकैडमी से जुड़िए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था संचमन लिंबू, इनका निधन हुआ है? तो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री थे सिक्किम के, ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नाम था संचमन लिंबू। यदि हम बात करें सिक्किम की, तो इसकी कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल तो ये हैं गंगा प्रसाद। अच्छा, सिक्किम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हालांकि ये अब आप लोगों को रट चुका होगा। जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है। और देखिए यदि आप सिक्किम को करंट से रिलेट करेंगे तो आप लोगों को 2 सवाल याद आने चाहिए। पहला तो ये है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सिक्किम की नामची में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। बाईचुंग भूटिया जो कि एक फुटबॉलर है, और ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जो कि किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा। दूसरा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर के बाद जो सिक्किम है ये भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जो कि इस क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें असम की, तो हाल ही में असम की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री, हालांकि असम के साथ साथ ये पूरे भारत की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री थी, जिनका नाम था अनवरा तैमूर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, इनका भी निधन हुआ है। जबकि यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था वर्ष 2000 में, और इसके अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री ये बने थे अजीत जोगी जी। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का भी निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने कवि गीतकार जिनका नाम था गुलजार, आप सभी जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में मैं आंसर मांगती हूँ तो आप लोग गुलजार की शायरियाँ ही तो लिखते हैं, तो इन्हीं के जीवन पर आधारित है ये किताब। इस किताब का नाम क्या है? तो इसका नाम है बोसकियाना। हालांकि बोसकियाना ये मुंबई में स्थित इनके घर का नाम है। तो इस बोसकियाना किताब में गुलजार जी के जीवन के अहम पहलुओं को दर्शाया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में माझी वीर यानी कि मेरी दीवार किताब लॉन्च की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि लिखी गई है राजेंद्र दर्डा के द्वारा। यदि हम बात करें हाउ टू बिकम ए राइटर, तो ये किताब लिखी गई है प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। जबकि योर बेस्ट डे इज टुडे, इस किताब को लिखा है बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है IIT गुवाहाटी का।
तो देखिए हाल ही में इंडो ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर यानी कि जल केंद्र का उद्घाटन ये एक वेबिनार के माध्यम से किया गया है, जो कि दोनों देशों के बीच पानी से ही संबंधित रिसर्च यानी कि अनुसंधान, ट्रेनिंग और टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसे लीड कर रही है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, और भारत की तरफ से इसका नेतृत्व कर रही है IIT गुवाहाटी। तो आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, इसकी कैपिटल, करेंसी और प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोगों को याद हो चुका होगा। इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर तो ये है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज। और देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खानी जिसका नाम है कलबुर्गी और कुलगाड़ी, ये किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान जिसका नाम है अरगल खदान, इसने 40 साल की सेवा देने के बाद अपनी सर्विस बंद की है और ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस देश में हुए चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये जीत दर्ज की है म्यांमार में हुए चुनाव में। देखिए अभी हाल ही में म्यांमार में जो चुनाव हुए उसमें आंग सान सू की पार्टी जिसका नाम है NLD यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इस पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। मतलब कि ये अब क्लियर हो चुका है कि नेक्स्ट सरकार ये अब इन्हीं की बनेगी, आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं। यदि हम बात करें म्यांमार की तो आप एशिया मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, इसकी कैपिटल है नायपीडो, करेंसी है क्याद, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये है विन मिंट, जो कि इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे। भारत और म्यांमार के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इम्बेक्स। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो भारत है ये INS सिंधुवीर, जो कि एक पनडुब्बी है, ये म्यांमार को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और जब INS सिंधुवीर म्यांमार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तब ये म्यांमार नेवी का पहला पनडुब्बी होगा। म्यांमार की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये दक्षिण एशिया का एक देश है। यहाँ से आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कितने देश आते हैं। तो ये देखिए ये जो गोल्डन ट्रायंगल है इसके अंतर्गत कुल 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये है थाईलैंड, दूसरा है लाओस और तीसरा है म्यांमार। यही 3 कंट्रीज हैं गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया है? तो ये भी हाल ही में प्रस्ताव पास किया गया है झारखंड की विधानसभा में। देखिए झारखंड की विधानसभा में 2021 की जनगणना के लिए सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रावधान लागू करने के लिए ये एक प्रस्ताव पास किया गया है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है सरना, तो ये एक आदिवासी समुदाय है जो कि प्रकृति यानी कि नेचर की पूजा करते हैं, लेकिन ये खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। और काफ़ी समय से, मतलब कि काफ़ी दशकों से आप कह सकते हैं, ये जो समुदाय है ये अपनी अलग धार्मिक पहचान के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समुदाय को एक अलग धर्म के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। और इसी के लिए सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया गया है झारखंड की विधानसभा में। आप मैप में देख सकते हैं झारखंड की लोकेशन, इसकी कैपिटल क्या है? तो झारखंड की कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री ये है हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, झारखंड में एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। और देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दाल भात योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही थी झारखंड गवर्नमेंट। और इसी से रिलेटेड और भी कुछ स्कीम है जो कि अदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जैसे कि दाल भात योजना, भरपेट भोजन 5 रुपये में, इसे लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। इसी से मिलती जुलती स्कीम है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। और इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये गरीबों को 8 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है। एक और स्कीम है जिसका नाम है शिव भोजन योजना। शिव भोजन योजना ये पहल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जिसके अंतर्गत गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है?
तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। और हाल ही में जो राष्ट्रीय जल अवार्ड दिए गए हैं, इसमें स्टेट कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है तमिलनाडु। और ये जो अवार्ड है ये कई पैरामीटर के आधार पर दिए जाते हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए किस राज्य में सबसे अच्छी व्यवस्था है, जल संग्रहण यानी कि वाटर स्टोरेज के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, और फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है उसका क्या सोल्यूशन अपनाया गया है। इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो स्टेट कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है तमिलनाडु। आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। देखिए जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब यहाँ से यदि हम कुछ इंडेक्स से रिलेट कर सकें तो जो तमिलनाडु है ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। हरियाणा तो हाल ही में जो एनीमिया इंडेक्स जारी किया गया था इसे टॉप किया था हरियाणा ने ही। केरल तो ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर रहा है। जबकि ओडिशा ये अमृत रैंकिंग में टॉप पर रहा है। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर था चाइना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए तैयार है। इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।